गोपीनाथ जी हैं, जयपुर में हैं, इनके बारे में डिटेल में दे रखा है। इधर आप देखोगे तो हमारे आराध्य देव, हमारे रसिकानंद नृपति स्वामी श्री हरदास जी के लाडले ठाकुर श्री जी और ठाकुर जी के मिलत स्वरूप जो हमारे बाके बिहारी जी हैं वो हैं। वहीं रह गया तुम्हारी निकाला है, इसीलिए तुमने कल हमको फोन किया था चांदी का सिक्का देने के लिए। नहीं ये तो शहर वाले निकाला रखा है। चांदी का सिक्का दे रही है नानी हमें, सोचो लेना पड़ेगा हैं? चलो ले लेते हैं। ठीक है, ये आशीर्वाद है आपका, हम रखेंगे इसको वृंदावन में। जय बिहारी। आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दिल्ली से मैं इधर लखनऊ आ गया हूँ और मेरा नाम शशांक है। सरस ने कल की वीडियो पोस्ट की थी, तो दिल्ली से लखनऊ आना पड़ा क्योंकि घर पे आने का मन था और सबसे मिलने का मन था। तो मेरे नानी और नाना जी को आज के इस व्लॉग में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि मेरी नानी और नाना बहुत बूढ़े हो गए, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरी स्मृतियों में भी वो रहेंगे, मेरी यादों में रहेंगे। और साथ साथ में जो थोड़ा बहुत भजन की चीज़ें हैं वो थोड़ी बहुत हमने उनसे सीखी है, क्योंकि कहते हैं कि जो हमारे जो दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो सबसे पहले अभी हम आपको उनकी कुटिया के दर्शन कराएंगे। एक्चुअली में ये मेरी मासी का घर है और हम सबके घर बहुत पास में है, दूर नहीं है, मतलब 100 मीटर की दूरी पे हैं। और सब आपस में बहुत कनेक्टेड हैं। मेरे मामा, मेरी बड़ी मासी, छोटी मासी का तो ये घर ही है हमारा घर, तो हम सब बहुत कनेक्टेड हैं, लखनऊ में आसपास में रहते हैं। तो अभी नाना नानी यहाँ पे जल्दी में शिफ्ट हुए, 6-7 महीने हो गए होंगे। तो चलो हम आपको पहले नानी के ठाकुर जी के दर्शन कराते हैं, श्री जी के दर्शन कराते हैं। उसके बाद जो नानी है मेरी वो प्रणामी है, मतलब प्रणामी धर्म को फॉलो करती हैं। हमारे वृंदावन में भी अटल्ला चुंगी पर प्रणामी कांच मंदिर है। तो फिर मैं वही अभी नानी से बात कर रहा था बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। सबसे पहले मैं आपको अपनी नानी के मंदिर के दर्शन करा रहा हूँ। ये देखोगे अगर आप तो ये ठाकुर जी और श्री जी हैं। ये बहुत पहले, आज से मुझे लगता है 20-25 साल पहले मेरे मामा ने बनाए थे और बहुत मतलब अपने तरीके से बनाए थे। और इसके अंदर भी वाड़ी जी हैं और ये जो प्रणामी धर्म को जो फॉलो करते हैं उनकी ये जो वाड़ी जी हैं वो हैं। और इसी को आधार बना के कुंजन स्वरूप। हाँ, ये नानी मेरी कह रही कुंजन स्वरूप है, कुंजन स्वरूप है ना। तो ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे नानी के राधा कृष्ण जी हैं, ठाकुर जी, श्री जी हैं। और बाकी ये जो आचार्य हैं, गुरुदेव हैं नानी के, वो हैं। और मेरी मम्मी भी सेम फॉलो करती हैं, तो इनकी जो वाडू जी हैं वो यही हैं। और ये सारी की सारी इनकी सेवा पूजा की सामग्री है, सारी की सारी। और हमने बचपन से ना बहुत सारी चीज़ें देखी है इनको सेवा करते हुए, तो बढ़िया से। और ये देखो ठाकुर जी की बांसुरी है। तो बस, तो क्या कह रही हो? अभी मैं नानी को कह रहा था कि आप जो है भजन पे ज़्यादा फोकस करो, दर्द वर्द तो चलता रहेगा क्योंकि अब जाने का समय आ गया है। सही कह रहा हूँ ना? हाँ। तो जितना भजन कर लोगी वही काम आएगा, ठीक है? नहीं है राजा नाम लेने दो पापी मन ठहर हो जा रहा। किसी नाम लेने दो पापी मन। मेरी नानी काफी बूढ़ी हो गई। उम्र कितनी हो गई आपकी? हमारी हाँ 77 साल। 77 हो गई, मतलब 3 साल कम में 80 हो गई, है ना। और नाना की 80-82। ये क्यों निकाल रही हो? नानी की 82 है। ये क्यों निकाल रही हो? आपका आशीर्वाद। अरे यार नहीं, मैं ये थोड़ा ही ना लूंगा। अरे नहीं, ऐसे नहीं। ये चांदी का सिक्का दे रही है। ये देखो मेरे नाना है और काफी बूढ़े हो गए हैं अभी तो। और अभी जल्दी ही ये मासी का घर नाना ने ही सारा का सारा पूरा इसका कंस्ट्रक्शन करवाया है यहाँ पे रुक के। और सारा इनका सामान यहाँ पे आ गया है। और ये मेरी मासी की बेटी के कान्हा जी हैं, पता नहीं क्या इनका नाम है, मैं भूल गया हूँ। इनका नाम है, बहुत सुंदर नाम है। और वो उनको यहीं पे छोड़ के चली गई है। ये फोटो रखी। हाँ, इनका नाम कुछ है, मैं भूल गया हूँ। तो अगर ये आप देखोगे तो ये सामने मिरर है। और ये एक बिटिया हैं जो कि काफ़ी दिन से रहती हैं नानी नाना के पास में, तो बहुत पहले से रहती हैं यहाँ पे। और ये हमारी नानी की रसोई है, अगर आप देखोगे भोजन वगैरह बनाती हैं। और ये जो अलमारी आप देख रहे हो ना, ये कम से कम मेरे हिसाब से 50-60 साल पुरानी होगी, कोई ज़्यादा ही हो। और ये भी कम से कम 30-40 साल पुरानी होगी, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें, इधर ये न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है और ये सारी की सारी चीज़ें। ये चीज़ मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि ये लोग अभी भी धूम्रपान का सेवन करते हैं। तो नानी कुछ बताओ। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं जिससे कि आप हमारी यादों में रहो,
है ना। बताओ तो कौन ये है? बक्सा कितने साल पुराना है? कौन? ये वाला, ये बक्सा देखो कितना पुराना है। रुको रुको, ये कम से कम नहीं हुई, देखो कितना अलग सा बक्सा है। इसमें मुझे लगता है इसका कार्ड मतलब वगैरह लगाने के 40 साल 40 साल 40 साल हो गए। पैसे रखने वाली गुल्लक है ना हाँ ये? गुल्लक है साबू की। इसमें इन्होंने चांदी के सिक्के लगा रखे हैं। जब ये जाएंगी तो फिर मैं सारे ले लूंगा करके। तो इसमें से ऐसा नहीं है कुछ भी, लालच तो नहीं करना चाहिए। और ये देखिए कितना सुंदर सा ठाकुर जी का कैलेंडर है, और ये हमने ही सजेस्ट किया था अपने भाई को, उन्होंने ये बनवाया है। कैलेंडर काफ़ी अच्छा है, और इसमें आपको उनके बहुत सारे मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। जैसे कि इसमें आपको बाबा महाकालेश्वर के, और उनको एक्चुअली अपने उनको देना था, बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, इसमें आप दर्शन करेंगे तो बद्रीनाथ जी के बारे में, श्री राधा के स्टिकर भी लगवा दिए। और साथ साथ में मतलब थोड़ा थोड़ा सा मैंने कहा था उनके बारे में ब्रीफ कर देना कि क्या क्या है। अगर आप देखोगे तो ये रामेश्वर धाम के बारे में है ना, और इधर देखोगे तो ये हमारे ब्यावले के ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी हैं, उनके बारे में पूरा का पूरा डिटेल दे रखी है। और इधर अगर आप देखोगे तो ये हमारे राधा रमन लाल जी हैं। मतलब कैलेंडर है आप जो देख रहे हो, मैं इसको उतार लेता हूँ। इसमें एक्चुअली टोटल 12 पृष्ठ हैं, और ये अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये हमारे गोपीनाथ जी हैं, जयपुर में हैं, इनके बारे में डिटेल में दे रखा है। इधर आप देखोगे तो हमारे आराध्य देव, हमारे रसिकानंद नृपति स्वामी श्री हरदास जी के लाडले ठाकुर श्री जी और ठाकुर जी के मिलत स्वरूप जो हमारे बाके बिहारी जी हैं वो हैं इसमें। और अगर आप ये देखोगे तो हमारे जुगल किशोर जी हैं जो भी पन्ना में विराज रहे हैं, तो ये पन्ना वाले मंदिर को भी बैकग्राउंड में इन्होंने ले लिया है। और ये कैलेंडर भी हमने वृंदावन से ही बनवाया। ये जगन्नाथ जी के आप दर्शन कर रहे हो जो कि उड़ीसा में विराजते हैं, है ना। ये जो हमारा द्वारिकापुरी धाम है उनके दर्शन हो रहे हैं बहुत सुंदर से। ये डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने बोला था, वृंदावन की जो सपनिधि है उनके लिए बोला था, कुछ उन्होंने अपने टाइप से ऐड कराया था। और ये श्री राधा के स्टिकर के लिए मैंने बोला था। और अगर आप ये देखोगे तो ये मदन मोहन जी हैं। नानी मैं सिक्का लूंगा नहीं ऐसे, क्यों दे रही हो? नहीं सुनो, हाँ। ऐसा है कि हमने तुमको नहीं दे देंगे। हाँ, सब हमारे नाती और पोता 7 हैं। अच्छा टोटल नाती पोता 7 है। 7 हम कहिया हम दीन है, तुम्हें रह रहो, तुम्हारी निकाला। इसीलिए तुमने कल हमको फोन किया था चांदी का सिक्का देने की। नहीं, ये तो शहर बड़े निकाला रखा है। चांदी का सिक्का दे रही है नानी हमें, सोचो लेना पड़ेगा। चलो ले लेते हैं, ठीक है। ये आशीर्वाद है आपका, हम रखेंगे इसको वृंदावन में। जय बिहारी जी की, जय हो बिहारी जी की। तो ये मैंने कैलेंडर आपको दिखा दिया, नानी के ठाकुर जी आपको दिखा दिए। कुछ और दिखाने वाला हो तो दिखा दो। बहुत सारा सामान है वैसे इनके पास में, अगर दिखाने लगेंगे तो शायद 2-3 घंटे का व्लॉग हो जाएगा। कुछ खाएंगे नहीं, कुछ मत करो अभी। और ये हमारी मासी की बेटी है, उसकी ठाकुर जी। तो नीचे आप देखोगे तो गणेश लक्ष्मी जी हैं, और इधर बहुत सारे उनके ठाकुर जी श्री जी के वो हैं। और ये वो सिक्का है जो कि नानी ने भी हमें दिया है, और कह रही है ठंडी चांदी है इसलिए ठंडा रहे। तो कुछ ना कुछ जोड़ देते हैं लोग, सब लोग अपने हिसाब से। तो बस अभी जब तक मैं इधर आया हूँ लखनऊ, तब तक सरस वहाँ की वीडियोस आपको शेयर करेगा। सो आई एम टू मतलब हम जो है 2 अलग अलग लोग हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हूँ। और हम 2 अलग अलग लोग हैं जो कि वीडियोस को फॉर्म कर रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। तो मेरी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा आपके साथ में, तो आप लोग बिल्कुल भी देखना ना भूलें। राधे राधे। ये बताओ, ये आशीर्वाद है 7। वैसे नहीं जैसे तुम बता रही थी वैसे बताओ। वैसे बताई तो कहाँ लगे तुम पटे हम कट कर देंगे उसको, थोड़ा सा ही डालेंगे जैसे थी वैसे ऐसा बता। है कि अब सब नतीजन क्या जैसे बता रही थी वैसे, कैमरे को देख के नहीं। 7 मतलब हमारे जन लो 3 और 5 5 हमारे नातिनी और पोती हैं। तो उनके लिए हमने पैर पूछ दिए 1 ग्राम सोने से और फूले के थाली से, है ना। अब हमारे 7 नाती पोता हैं, तो हम 7 को चांदी का सिक्का दे रहे हैं, दिया है आशीर्वाद। और हम ही बच रहे थे, हमको भी दे दे। मेरे पास अब ये है कि हम अब आखिरी टाइम हमारे, तो बस हमारा जो कुछ है हमने आशीर्वाद दे दिया। जय बिहारी जी की।
जय हो आपकी। और कुछ बताना है? लेकिन देखो मम्मी के ना सुना हुआ जाके जाए, मम्मी कहीं गावत घूमती हल्ला करी अच्छा। और सब ने कहे कि देखो गावत घूमती। नहीं, वो तो हम अपने मन से रिकॉर्ड कर रहे हैं ऐसे।